विचार ही हमारे कर्मों का आधार है। विचार ही हमसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, तो विचार ही हमसे डिस्ट्रक्शन भी करवाता है। आज वर्ल्ड अवेयरनेस डे ऑन सुसाइड प्रिवेंशन के मौके पर मैं पलक चौबे डीएसएमआर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस विशेष सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सेमिनार की शुरुआत के लिए मैं श्री धर्मेंद्र चौबे को बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने 15 साल नेवी में रहकर देश की सेवा की और अब कॉपर मेंटरिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। हम अपने साथ और भी लोगों को कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, थैंक यू। चलिए तो सत्र की शुरुआत करते हैं। आज के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सत्र जैसा हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर रखा गया है डीएसएमआर फाउंडेशन की तरफ से। तो इस सत्र 2 मिनट हम लोग इंतजार कर लेंगे और कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, तो तब तक एक ओके। सो आज के इस सेशन को हम 3 टॉपिक के जरिए कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम लोग का Q&A सेशन रखा जाएगा, ताकि अगर कुछ डाउट्स इस सेशन के माध्यम से या इसके अलावा भी अगर कोई मन में आपके प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। होते हुए संपन्न करेंगे, जिसमें पहला है अवेयरनेस, दूसरा है प्रिवेंशन और लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो किसी भी रोग की दवाई करने से ज्यादा अच्छा है उसका प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर अवेयरनेस हो तो हम ये जो एक कुत्सित एक विचार हमारे अंदर बैठता जा रहा है या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं कहूँ, उस पर काबू पाया जा सकता है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ अवेयरनेस से। तो अवेयरनेस से प्रिवेंशन हो सकता है, बट फिर भी अगर कोई व्यक्ति अवेयरनेस या प्रिवेंशन तक से आगे बढ़ गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है ना? क्लियर है। थैंक यू। सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फिगर एंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का ये दिन वर्ल्ड अवेयरनेस डे, जो सुसाइडल थॉट्स बढ़ रहे हैं या सुसाइडल एक्टिविटीज बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए 2003 में WHO के साथ मिलकर के कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी शुरुआत की, ताकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा करके इस कुत्सित कार्य पर कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में हर साल 8 लाख से अधिक लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं, अर्थात वो आत्महत्या कर लेते हैं। और एक और भयंकर जो रिपोर्ट है उसका पार्ट जो है वो ये है कि 40%, ये जो 8 लाख सुसाइड्स केस हैं पूरी दुनिया में,
उसका 40% अकेले भारत और चाइना में होता है। यू कैन इमेजिन। WHO के अनुसार 5 से 19 साल के बच्चों में मौत का चौथा प्रमुख कारण आत्महत्या है। वहीं भारत में करीब कुल 1,64,033 लोगों ने पिछले साल आत्महत्या की। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे लोगों से समय पर किया गया सकारात्मक संवाद उन्हें खुदकुशी करने से रोक सकता है या उनकी खुदकुशी की इच्छा को बदल सकता है। आत्महत्या कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है। ये अचानक घटी किसी घटना से अचानक से मन में ऐसा थॉट्स आता है और आदमी ये घृणित कार्य कर लेता है। इसके पीछे तनाव, अचानक किसी घटना का होना या इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। अवेयरनेस में जो रीजंस की अगर हम बात करें, क्योंकि रीजन अगर हम समझेंगे, कारण समझेंगे, तभी निराकरण उसका ढूंढा जा सकता है। तो क्या क्या मुख्य कारण होते हैं सुसाइड्स के, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला आता है रिलेशनशिप इश्यूज। आज हमारे युवाओं में खासकर लव अफेयर्स हो या फिर न्यूली मैरिड कपल्स हो, वो अगर अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं, वो अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो रिश्तों में आई कड़वाहट की वजह से जब उनका ब्रेकअप होता है, जब शादियां टूटती है, तलाक तक पहुंचती है, तो लड़का या लड़की उस चीज को झेल नहीं पाता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है, और वो सुसाइडल थॉट्स क्रिएट करके सुसाइड्स जैसा घृणित कार्य कर लेता है। सेकंड है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कोई बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, किसी ने धोखे से बहुत धन संपत्ति की हानि हो गई हो, या इस टाइप के फाइनेंशियल लॉस में आदमी को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा और वो सुसाइड कर लेता है या सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तीसरा जो मेजर इशू है वो है मेजर हेल्थ इशू। अचानक से कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो इंसान की उम्मीद टूट जाती है, होपलेसनेस की ओर बढ़ जाता है वो, और जब निराशावाद आता है, एक उम्मीद की किरण दिखनी बंद हो जाती है, तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं और ऐसा घृणित कार्य व्यक्ति करता है। और चौथा है नशा। पूरी तरह से जब नशा में व्यक्ति डूबता है तो उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसका हेल्थ खराब हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, और जब वो चारों तरफ से टूट जाता है, उसे कुछ आशा की किरण नहीं दिखती है, तो फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं या सुसाइडल एक्ट्स होते हैं। इस साल जो वर्ल्ड प्रिवेंशन डे ऑन सुसाइड प्रिवेंशन पर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसका थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। बहुत बढ़िया थीम रखा गया है इस बार कि लोगों के बीच अपने कर्मों के जरिए उम्मीद पैदा करना। क्योंकि जब एक उम्मीद जगती है, मैं अगर ये कहूं कि उम्मीदों का खत्म हो जाने पर ही सुसाइड होते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट किए जाते हैं, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक उम्मीद है व्यक्ति लड़ना चाहता है, कोशिश करता है और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। लेकिन जब चारों तरफ से उसकी उम्मीदें टूट जाती है, होपलेसनेस आ जाता है, तब वो सुसाइड करने की सोचता है या करता है। तो इस बार का थीम जो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इसी थीम को लेकर हमारी संस्था DSMR फाउंडेशन ने कल जो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, उसके उपलक्ष्य में आज ये सेशन रखा गया है, ताकि हम अपने कर्मों के जरिए लोगों के बीच एक उम्मीद पैदा करें, लोगों के होप को बनाए रखें, उन्हें जीवित रखें। अब ये तो थे अवेयरनेस। अब अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहले हमें जागरूक होना है। जागरूकता क्या करनी है, हमें जागरूकता कैसे लानी है हमें अपने अंदर। तो सबसे पहले आप उन लोगों का ध्यान रखें जो आपके अपने हैं, चाहे वो परिवार के मेंबर हो, दोस्त मित्र हो, रिलेटिव्स हो, या आपके वर्किंग प्लेस पे काम करने वाले आपके कलीग्स हो। आपको जागरूक इस मैटर पे रहना है कि अगर उनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे अकेले रहने लगना, सोशलाइजेशन कम हो जाना, या उदास हो जाना, अचानक से सोशल एक्टिविटीज से
अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना, इस टाइप के जो चेंजेस अगर आप देखें अपनों में, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है और उसे सही सलाह या सही एक सहयोग की जरूरत है। आप उससे पूछें, उससे मिले, उससे बात करें और उसके दिल की हाल जानने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ दर्द, कष्ट, चिंता, टेंशन या निराशावाद पैदा हो गया है। तो वहां पे आप उसकी सही सकारात्मक संवाद से उसे सहयोग दे सकते हैं और उसे सुसाइड से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला यही अवेयरनेस हमें करना है, यही प्रिवेंशन हमें करना है कि हमें अपने लोगों के में आए हुए बिहेवियरल चेंजेस को नोट करना है और उसकी मदद करनी है, उससे बात करने की कोशिश करनी है। आत्महत्या ही आपके समस्या का एकमात्र साधन नहीं है। इस चीज को हमेशा अपने आप को याद दिलाना है, दोहराना है। हर समस्या का समाधान है। हमने कई बार ये कहावत सुनी है, ये कहावत बना हुआ है और कहावतें कभी गलत नहीं होती है क्योंकि वो जांच परख करके बनाई गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो हर एकमात्र समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है, इसके और भी कई समाधान हो सकते हैं। बस जरूरत है हमें सही अप्रोच करने की, सही लोगों से मिल करके सलाह लेने की। अपना पूरा ध्यान एवं ऊर्जा कारण से हटाकर निराकरण पर लगाएं। सॉल्यूशन क्या है उसको ढूंढें, कारण में अपने आप को ना उलझाएं। चिंता छोड़ चिंतन करें। मेरा बार बार ये थीम रहता है, युवाओं से विशेषकर मेरा आग्रह रहता है कि चिंता छोड़ चिंतन करें। प्रॉब्लम पर फोकस हटाकर सॉल्यूशन पे फोकस करें तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा और आप उससे निजात भी पा सकते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उससे निजात पा सकते हैं। प्रिवेंशन में अगर हम बात करें तो सेल्फ टॉक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, ग्लोबल कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, लेकिन खुद से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खुद से हमारा कनेक्शन लूज हो गया है या मैं कहूँ टूट गया है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। तो सेल्फ टॉक के जरिए खुद से कनेक्ट हो, खुद से बात करें और खुद की बात सुने। सेल्फ टॉक की अगर मैं बात करूं तो मेडिटेशन ही वो जरिया है जिसमें आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो खुद से बात करते हैं और खुद की बात सुनते हैं। या फिर मैं ये कहूं, अगर हम यहाँ खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु को मानने वाले हैं तो हम उस परमात्मा से, उस प्रकृति से, उस सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं और फिर उसके साथ हमारी बातचीत चलती है। हम सब जानते हैं, मैंने बार बार अपने सेशंस में ये बात कही है कि प्रेयर और मेडिटेशन में यही फर्क है कि प्रेयर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है और मेडिटेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। अर्थात मैं अपनी बात रखता हूं तो उधर से उसका रिप्लाई भी मिलता है, जवाब भी मिलता है, आंसर भी मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलता है और वो सॉल्यूशन जो होता है वो परफेक्ट होता है बिकॉज वो सॉल्यूशन पीसफुल माइंड के द्वारा उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होकर के लिया गया होता है। तो मेडिटेशन और सेल्फ टॉक सुसाइड रोकने का में बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है। इसे आजमाकर जरूर देखें। थर्ड वन इज रिलीजियस एक्टिविटीज। आज इससे हम दूर होते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। बल्कि आज के हमारे युवाओं की अगर मैं बात करूं तो ये तो इसे हेय नजर से देखते हैं। जो रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसे उन्हें आउटडेटेड माना जाता है हमारे युवाओं के बीच। उन्हें वो आउटडेटेड मान लेते हैं, वो बोलते हैं ये तो गया। तो प्लीज रिलीजियस एक्टिविटीज जो भी है, भजन कीर्तन, ध्यान, मनन, पूजा पाठ, ये सब हमें आंतरिक रूप से सशक्त करता है और शक्तिशाली करता है। प्लस रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग और एक मत का जो मैसेज हमारे मन में जाता है वो हमें अंदर से बहुत मजबूत करता है, ताकत देता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। अगेन मैं वही बात रखूंगा कि आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं, लेकिन अपनों के साथ बैठने का, अपनों से मिलने का समय हमारे पास नहीं है। ना तो हम कभी किसी छुट्टी में किसी अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं और ना ही उन्हें इनवाइट करते हैं। तो प्लीज जो हमारा पुराना एक ट्रेंड था
उसे जरूर कनेक्ट चालू रखें। छुट्टियों में मामा मौसी बुआ के यहाँ जाना या उन्हें इनवाइट करना अपने पास। मीट योर इन लॉज रिलेटिव्स, इनसे मिलिए, बातें कीजिए। याद कीजिए जो 40+ वाले हमारे दर्शक हैं, वो हम अपने बचपन में अपने आधे प्रॉब्लम्स का समाधान तो हमें भाभी मामी मौसी बुआ से मिल जाता था, लेकिन आज हमारे बच्चों के बीच वो ऑप्शन लगभग बंद हो गया है, क्योंकि ना तो बुआ और मामी मौसी के पास समय है और ना ही उन बच्चों के पास समय है, क्योंकि वो तथाकथित शिक्षा पर लगे हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं चाहिए, उनके टीचर्स को भी कुछ नहीं चाहिए। तो प्लीज स्टॉप दैट एक्शन एंड कनेक्ट कीजिए, खुद को कनेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को कनेक्ट कीजिए अपनी जड़ों से। क्योंकि पतंग वाली कहानी आपने सुनी होगी कि पतंग उड़ता है, बहुत ऊंचा आकाश में उड़ रहा है, लेकिन तब तक उड़ता है जब तक वो कनेक्ट है यहाँ पे, अर्थात अपने जड़ से कनेक्ट है। अगर वो कटता है तो कुछ देर के लिए फड़फड़ा करके उससे भी ऊंचा उड़ता तो है, लेकिन फिर उसकी हस्र क्या होती है हम सब जानते हैं। तो जब हम अपनी जड़ों से अर्थात अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से कटते हैं तो कुछ देर के लिए हमें आजादी की अनुभूति तो होती है, लेकिन उसके बाद हमारी हालत भी उस पतंग जैसी हो जाती है, इसका कोई अता पता नहीं चलता है। कहीं पेड़ पर लटके होते हैं या किसी नदी नाले में गिरकर फट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अपने आप को भी कनेक्ट जरूर रखिए। नेक्स्ट है हॉबीज। आज हम अपनी हॉबीज से कट गए हैं। भौतिकवाद, इस युग में हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं, इतनी भौतिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें अपनों के बीच बैठने का या अपने साथ बैठने का, अपनी हॉबीज का ध्यान ही नहीं है। आप लोगों में से मैं यही चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेरी बातों को सुनते हुए याद कीजिए कि आपकी हॉबीज क्या है और कितना दिन पहले आपने उस हॉबीज को यूज किया। नृत्य, गाना, कोई म्यूजिक, कोई खेल, स्टोरी राइटिंग, पोएम, एनीथिंग। कितना दिन हो गया उस हॉबी को किए हुए? शायद वर्षों बीत गए होंगे, क्योंकि हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। हॉबीज के लिए समय कहाँ है हमारे पास? तो ये सब चीजें जो है वो हमें प्रिवेंट करती है सुसाइडल थॉट से और सुसाइडल एक्टिविटीज से। प्रिवेंशन में अगर मैं बात करूं तो शेयर योर इमोशंस विद नियर वंस। आज हमारे पास एक अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ है, उसकी वजह से हमारे सर्कल में, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मैं अपने दिल की बात रख सकूं, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि कहीं ये मिसयूज ना कर दे या मेरी बातों का गलत फायदा ना उठा ले। प्लीज 1, 2, 4 कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल करके रखिए जिनके ऊपर आप 100% ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो, विश्वास करते हो, और उन्हें अपने दिल की बात बताइए और उनकी दिल की बात भी सुनिए। यकीन मानिए, जब हम किसी चिंता में, किसी अवसाद में, किसी कष्ट में ग्रसित होते हैं, फंसे होते हैं, उस टाइम पे सिर्फ अपनी बातें रख देने से और सामने वाला अगर ध्यान से मेरी बातें सुने और भले वो उससे कुछ हो या ना हो, उसे कुछ समाधान दिखे या ना दिखे, अगर उसने प्यार से, सख्ती से अगर मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, चल चिंता मत कर, कोई बात नहीं, मिलकर समाधान कर लेंगे इसका, तो यकीन मानिए आधी प्रॉब्लम हमारी वही समाप्त हो जाती है। तो प्लीज अपने इमोशंस को अपनों के साथ शेयर कीजिए, और जो आपके पास आ रहे हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, प्लीज उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, उन्हें सुनिए। अगर आपके पास उसका सही समाधान नहीं मिल रहा है, प्लीज उसे रेफर कीजिए किसी काउंसलर के पास, किसी मेंटर के पास, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो उसका सही समाधान दे सके, उसे उचित सलाह दे सके। नकारात्मक लोगों से उसे बचाइए, बल्कि सकारात्मक लोगों के साथ उन्हें भी रखिए और खुद भी रहिए, क्योंकि सकारात्मक लोग आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर करें या ना करें, उसे दूर करने की शक्ति आपको जरूर दे देते हैं। नेक्स्ट है एंजॉय स्मॉल इवेंट्स और थिंग्स। छोटी छोटी चीजों में खुश होना, छोटे छोटे चीजों का आनंद लेना। आज हमें बड़ी प्राप्ति चाहिए, आज हमें बड़ा चीज चाहिए, छोटी चीजों में खुश होना ही हम भूल गए हैं। याद कीजिए उस छोटे से बच्चे को, छोटी सी चीज में कितना खुश हो जाता है, या हम कितना खुश हो जाते थे। आज क्या हो गया? आज किसी भी दोस्त से मिलकर जो खुशी हमें पहले होती थी, कहाँ गई वो खुशी?
क्यों नहीं होती है वो खुशी आज हमें किसी दोस्त, रिलेटिव या अपने फैमिली मेंबर से मिल करके? क्योंकि हम भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं, हम भौतिक हो गए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ धन, पैसा, रुतबा और पोस्ट से प्यार है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए, छोटे छोटे इवेंट्स को एंजॉय कीजिए और आनंद लीजिए अपने जीवन का। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स एंड टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स आल्सो। आप दूसरों की मदद कीजिए। यकीन मानिए, निस्वार्थ सेवा जो होता है वो इतनी खुशी देती है, इतना प्रेम देता है और इतनी शक्ति देती है कि सुसाइडल थॉट्स क्या, आप 10 लोगों को सुसाइड करने से बचा लेंगे। आपके पास तो आने का सवाल ही नहीं उठता है अगर आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति कभी होपलेसनेस का शिकार नहीं हो सकता है, यकीन मानिए। तो इन सब चीजों को कंटिन्यू रखिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर हमने अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, हम प्रिवेंशन का भाई पूरा ध्यान रख रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, लोगों को उचित सलाह दे रहे हैं, खुद के लिए वो सब चीजें कर रहे हैं जो हमने अभी पीछे देखा है, वो सब उपाय कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव्स को, आपके जानने पहचानने वाले को अगर ये थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, प्लीज 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 उन्हें सही समय पर, बाद में पछताने के बदले सही समय पर उचित मार्गदर्शन और उचित सहयोग देकर उनको आत्महत्या से रोक लें, वरना आप बाद में अपने आप को गिल्ट से बचा नहीं पाएंगे। बार बार आपको कचोटेगा कि यार मैंने महसूस तो किया था, मुझे लगा तो था, लेकिन मैं उचित सलाह नहीं दे पाया, उसका सहयोग नहीं कर पाया। इसमें आप कर क्या सकते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए जब मैं फिर से थोड़ा सा फर्स्ट सेशन के लिए लेके आऊंगा आपको अवेयरनेस पे, तो मानसिक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे समाज में, खासकर हमारे देश में। लेकिन दूसरा एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसके प्रति जागरूकता हमारे देश में सबसे ज्यादा कम है। हम बिल्कुल जागरूक नहीं है, हम इसे जस्ट एक बिहेवियरल चेंज कर मान करके छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, चाहे वो खुद पे हो या अपने किसी नियरेस्ट पे हो। प्लीज उसको स्टॉप कीजिए। अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये समझिए आज इस सेशन के जरिए कि मेंटल हेल्थ के 3 स्टेप को समझिए और तीनों स्टेप पे हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, इस चीज को समझिए। दोस्तों, जैसे ही हमारे थॉट्स चेंज होने शुरू होते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों पे उदास हो जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं, चिंतित हो जा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें काउंसलर की मदद लेने की जरूरत होती है। लेकिन हम कभी काउंसलर के पास जाते नहीं हैं, क्योंकि हम तब जाते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जब वो बीमारी के रूप में घर कर जाती है और बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मैं उसे कहता हूं 3rd स्टेज ऑफ मेंटल कैंसर। जब 3rd स्टेज में पहुंच जाता है वो बीमारी, तब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जबकि साइकेट्रिस्ट के पास आपको 3rd स्टेज में जाने की जरूरत है। अगर 1st या 2nd स्टेज में आपने काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का सहारा ले लिया होता तो साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के मानसिक बीमारियों की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो प्लीज इस चीज को, इस साइंस को, इस सिम्टम को समझ करके खुद के लिए या अपनों के लिए सही समय पर एक काउंसलर से उचित सलाह लेकर बिना दवाई के उसे रोग में परिवर्तित होने से पहले ही उस पर काबू कर लीजिए, काबू पा लीजिए। सबसे बड़ी जीत होगी आपकी, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इस समाज के लिए, अल्टीमेटली इस देश के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्लीज इस चीज को नोट कीजिए आप लोग। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस समझ रहे थे हम लोग, कब जाना है। जैसे ही चिंता, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपको हो रहा हो, सैडनेस आ रही है, अकेले रहने का मन कर रहा है, लोगों से मिलने से कट ऑफ हो रहे हैं आप, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं आप, तो ये साइंस है, ये सिम्टम है डिप्रेशन का। उसी समय एक काउंसलर से उचित सलाह लेना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, बचा सकता है। सही समय पर उचित सलाह। और ये था आज का
छोटा सा सेशन जो हमने DSMR फाउंडेशन की तरफ से वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के उपलक्ष्य में रखा था। अब मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के बीच कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई डाउट्स है इस सेशंस को लेकर या इस थीम को लेकर, तो आप अपने ऑडियो को अनम्यूट करके रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल अगर क्राइसिस चल रहा हो तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? सर आवाज फाइनेंशियल क्राइसिस के स्थिति में क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल स्थिति अगर क्राइसिस का हो उस स्थिति में क्या करे? बिल्कुल सर, जैसा हमने देखा पिछले 2 साल में कोरोना काल में सुसाइड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए। बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां छूट गई, और वैसे कंडीशन में वो फाइनेंशियली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट गई। वैसे कंडीशन में बिल्कुल सर एक काउंसलर का, एक मेंटर का उचित सलाह उन्हें हिम्मत दे सकता है, क्योंकि नो डाउट फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, लेकिन बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान भी हमारे पास ही है। उसका सही सलाह, उचित सलाह और अपने अंदर स्किल को बढ़ा करके एक नया रास्ता हम जरूर चुन सकते हैं। सपोज मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया हो या आपकी नौकरी छूट गई हो, आपका स्किल किसी ने नहीं लिया है, आपका स्किल जो था जिसके बल पर आपने वो नौकरी ली थी, वो स्किल कहीं नहीं गया है, उसको आप फिर से शार्पन कीजिए, फिर से बढ़ाइए और फिर से अप्रोच कीजिए, पॉजिटिव एक सकारात्मक अप्रोच कीजिए, आपको फिर से कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। देखिए ये कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां छूटी, लेकिन आपने एक दूसरा पहलू भी देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ये न्यूज आए कि बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स या बढ़िया बढ़िया पदों पर रहने वाले लोगों की जब नौकरी छूटी तो उन्होंने आ करके एक बिजनेस की शुरुआत की, और आज वो 2 साल में ही मिलेनियर और बिलेनियर्स हैं, जिसमें आप बायजूस का नाम या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, वो सब चीजें देखिए आप पिछले 2 साल में बढ़े हैं। तो क्या किया उन्होंने? फाइनेंशियल क्राइसिस उनके साथ भी हुए थे, लेकिन उन्होंने उस क्राइसिस को भी एक मौके के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा कहने का बस यह तात्पर्य यही है कि अगर हम मेंटली हेल्दी रहें, सही उचित सलाह लें, तो एक क्राइसिस वाला जो टाइम है, एक विपरीत परिस्थिति वाले समय को भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कोई प्रश्न? सॉरी, और किसी का कोई डाउट, कोई प्रश्न? हमारे दर्शक में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहे आज इस थीम पे, आज इस मौके पे, तो आपका स्वागत है। ऑडियो और वीडियो ऑन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। आप भी कुछ कहना चाहें, कुछ ऐड ऑन करना चाहें इस सेशंस में, एनीबॉडी? ओके, सो इस दिन हमने जो अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात की, देखा, तो इसमें सबसे पहले मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि अवेयरनेस पे ही हम लोग काम करें और इतना अवेयरनेस फैलाएं, खुद को, अपनी फैमिली मेंबर्स को या अपनों के बीच में इतना अवेयरनेस फैलाएं कि आत्महत्या जैसा घृणित कार्य कोई ना करे, लोगों को सहयोग दें। वीडियो हमने देखा, लोगों को चाहे वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली किसी भी तरह से अगर वीक हो तो उन्हें सहयोग दें, ना कि उन्हें और गिराने का कार्य करें, क्योंकि आपका सहयोग उन्हें हिम्मत दे सकता है, ताकत दे सकता है, जो उन्हें इस घृणित कार्य को करने से रोकेगा और उन्हें एक अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो
अपने बीच, अपने आसपास मौजूद कमजोर लोगों की मदद करें, उन्हें सहयोग दें, उन्हें हिम्मत दें, या फिर उन्हें किसी मेंटर के पास, किसी काउंसलर के पास रेफर करें, ताकि सही समय पर उचित सलाह के द्वारा उनकी जिंदगी में आने वाली तबाही से उन्हें बचाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद होने के साथ इसे अप्लाई कीजिएगा आप लोग, यही मेरा विनती है, यही हम अपनी संस्था के माध्यम से आप सभी से यही गुजारिश है कि इस दिन हम सब एक शपथ लें कि अपने आसपास के लोगों पर हम नजर रखेंगे, उन्हें उनके ऊपर इतना ध्यान जरूर देंगे कि अगर उनके अंदर बिहेवियर में, उनके रहन सहन में अगर कोई परिवर्तन आप नोटिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें उचित सलाह और सहयोग के द्वारा उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें। तो थैंक यू, आप सभी ने अपना समय दिया, ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक, एक नए विषय के लिए। आप सभी अपने तरफ से भी जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं या कुछ बात रखना चाहते हैं, तो आप अपना टॉपिक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पे हम अगले सेशन में बात कर सकें। तो आप अपना टॉपिक हमें भेज करके उस टॉपिक पर भी चर्चा कर सकते हैं। DSMR फाउंडेशन की तरफ से हर संडे को एक नए टॉपिक के साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।